तो मैंने कहा कि एडवांस यूज ऑफ रिमाइंडर रूल सीखते हैं क्या होता है, तो आपने कहा कि एक बार रिमाइंडर थ्योरम रिवाइज करा दीजिए मास्टर साहब। तो रिमाइंडर थ्योरम होती है कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आप कहेंगे क्या लिख दिया, हमें तो पता ही नहीं चला। मैं बताता हूं, जब आप 17 को 5 से भाग करते हैं तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और कितना बचता है नीचे 2। तो आपने एक चीज देखी कि ये जो 17 है, इस 17 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 17 बराबर 5 गुणा 3 यानी 5 गुणा 3 और प्लस 2 लिख सकते हो। आपको पता है जिसमें भाग लगा रहे थे, जिसमें भाग लगा रहे थे, जिसके पीछे भाग रहे थे, उसको डिविडेंड कहते हैं, उसको डिविडेंड कहते हैं। जिससे भाग लगा रहे थे उसे डिवाइजर कहते हैं। जितना भाग लग जा रहा था वो भागफल था, उसी में मजा आ रहा था, उसे क्वोशिएंट कहते हैं। कितना भी किसी के पीछे भाग लगा लो और भाग लग जाए कुछ सालों तक के बाद भी मलाल रह ही जाते हैं, वो ये रिमाइंडर है कि शेष तो रह ही गया। रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है, क्लियर है बात? किसी को कोई डाउट है तो बता देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको बेसिक सी बातें पता है, ये मैंने क्यों बताई है वो बताता हूं। जैसे एक सवाल है, ये आप खूब करते होंगे ऐसे सवाल, ये तो मैंने तो एक छोटा सा सवाल लिया, ऐसे सवाल ना जाने कितने पेपर में आए और आपने करे होंगे कि जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाए तो शेषफल 29 आता है, 8 से भाग दो तो कितना आएगा। तो आपको तो याद होता है, रटा हुआ होता है। आप कैसे रटते हैं कि अच्छा मास्टर साहब 56 से भाग दिया तो शेषफल कितना आ रहा है 29, 8 से भाग देने पे कितना आएगा। तो आपको रटा रखा है, क्या रटा रखा है कि 56 8 से कटता है क्या, तो आपने कहा कटता है, सबका कटता है। तो फिर हम ऐसा करेंगे, 29 को सीधे 8 से भाग कर लेंगे, कितना आ जाएगा 8 तिया 24 यानी रिमाइंडर बचेगा जी 5। ये उत्तर आ जाएगा 5। ये कैसे आया आप समझना चाहते हैं तो मैं समझा भी देता हूं। आपने एक आधा एक संख्या x है, उसको 56 से भाग दिया है, m बार भाग गया है और रिमाइंडर आया 29। तो जो भी पीछे रिमाइंडर थ्योरम थी उसके हिसाब से मैं लिख सकता हूं x बराबर 56m प्लस 29। ये मेरी संख्या आ गई x, जिसको मैं भाग कर रहा था। आपने कहा इसी संख्या को 8 से भाग करना है। मैंने कहा कि अगर हम इसे 8 से भाग करें तो आपने कहा कि ये 8 से कट जाएगा पूरा, 8 सत्ते 7 m बार कट जाएगा, तो ये तो क्वोशिएंट आ गया जो कट गया। अब इसको भाग करेंगे, 24 घटाएंगे तो 5, ये रिमाइंडर आ गया। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम ये क्यों कहते हैं कि 56 को 8 से भाग होना चाहिए, तभी तो ये कट पाएगा और तभी 29 को भाग लगा पाएंगे। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 36, 54 से भाग देने पे शेषफल 4 बचता है। अब ऐसे सवाल में हम क्या खोजते हैं बताता हूं। हमें देखते हैं कि इनमें से कोई संख्या 9 से कट रही है, किसी का फैक्टर 9 है, तो आपने कहा 36 भी 54 भी, तो बस हम 36 खोजेंगे। हमने 36 लिखा। हमने कहा कि 36 से भाग करने पे, हमने कहा 36 से भाग करने पे रिमाइंडर 4 बचा। तो आप बताइए 9 से भाग करने पे कितना बचेगा, आपने कहा 4 ही बचेगा। 4 को 9 से भाग करके देख लेंगे, 4 ही बचेगा। अब मैंने देखा किस ऑप्शन में 9 से भाग करने पे 4 बच रहे हैं। 6 और 2 8 5 13, 4 बच रहा है जी, बिल्कुल ये उत्तर हो सकता है। 8 और 1 9, 5 और 4 9, ये संख्या तो 9 से कट जा रही है। 7 और 2 9, 2 और 1 3 बच रहा है। 9 और 5 और 2 8 और 1 9, ये भी 9 से कट जा रही है, यानी एक ही उत्तर था ए। ये सवाल एसएससी एमटीएस 2023 में है। आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। यही तो मैंने पीछे से कहा कि अगर मुझे मालूम है कि 36 से भाग करने पे 4 बच रहा है, 36 का फैक्टर 9 है, तो 9 से भाग करने पे मैं रिमाइंडर निकाल सकता हूं आसानी से, कोई तकलीफ नहीं। इसमें 9 नहीं था, इसमें 9 नहीं था, लेकिन मैंने रिमाइंडर रूल का इस्तेमाल कर लिया।